कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। मैं अक्सर अपने गांव में ये सुनती आई हूं कि अगर रोजगार या काम नहीं होगा तो नौजवान नशे करेंगे। थाली आदमी बिना कमाई नशे पते की राह पे चाल पड़े से, या आपने लोगों को कहते या सुनते देखा ही होगा। आप भी अपने गांव में देखते होंगे, दिहाड़ी या फिर छोटे मोटे काम करने वाले सुबह सूरज निकलने से पहले शराब के ठेकों के सामने नजर आते हैं। यानी नशा कब? जब रोजगार नहीं, काम नहीं तब। फिलहाल दूध के खाने आड़ा हरियाणा इब खबरा में नशे की गिरफ्त आड़ा हरियाणा बनता जान लाग रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मीटिंग हुई थी जिसमें बताया गया था कि देश में कुल 272 जिले नशे की जद में हैं, तो वहीं हरियाणा के 10 जिले भी नशे से खासे प्रभावित हैं। इनमें सिरसा, रोहतक, हिसार, अंबाला, फतेहाबाद, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, नूह और सोनीपत शामिल हैं। धर्मनगरी के नाम से विख्यात कुरुक्षेत्र भी नशे की गिरफ्त में है, तो खुद सूबे के मुखिया का गृह जिला भी इसी लिस्ट में शामिल है। बढ़ते नशे पर अब विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर जुबानी वार करने शुरू कर दिए हैं। कुमारी शैलजा ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी सरकार के रवैये से हरियाणा में नशे की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं और युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। नारकोटिक्स ब्यूरो में न पूरा स्टाफ है और न ही अन्य सुविधाएं हैं। पुलिस अब तक विफल साबित हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने शराब पीने की उम्र भी 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि अब नशे में उड़ता हरियाणा, जब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र ही नशे की चपेट में है, जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का अपना जिला ही नशे की चपेट में है, जब प्रदेश की आधी आबादी पर नशे का कहर है, तो साफ है कि 7 साल से चल रही खट्टर सरकार की विदाई ही नशों पर रोक का इलाज है। किरण चौधरी ने भी नशे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। किरण चौधरी ने ये लिखते हुए ट्वीट किया है कि सरकार की उपलब्धि है कि देश के सबसे ज्यादा नशा प्रभावित जिलों में 10 हरियाणा के जिले हैं। बेरोजगारी, महंगाई के बाद नशे में प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए गठबंधन सरकार प्रयासरत है। शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 साल कर देना इस दिशा में उठाया गया खट्टर सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। अब जब अमित शाह की मीटिंग में राज्य के आंकड़े सामने आए तो अनिल विज ने नशा रोकने के प्लान के बाबत संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खट्टर सरकार ने माना कि 1.30 करोड़ की आबादी वाले 10 जिले नशे की चपेट में हैं। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पाकिस्तान से नशीले पदार्थ पंजाब और हरियाणा के रास्ते देश के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। इन पर भी सरकार की पैनी नजर रहेगी। युवाओं में नशे का प्रचलन रोकने के लिए गांव स्तर पर विलेज मिशन टीमें बनेंगी और इस तरह से वार्ड मिशन टीम, क्लस्टर टीम, सब डिवीजन टीम, डिस्ट्रिक्ट टीम और स्टेट लेवल की टीमें होंगी। गांव और वार्ड स्तर पर टीमों में 10 लोगों को शामिल किया जाएगा। इनमें से 5 अधिकारी होंगे और 5 गांव के लोग, जो पंच या फिर जागरूक लोग भी हो सकते हैं, ये लोग शामिल किए जाएंगे। पिछले 1 साल में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और हरियाणा पुलिस ने 2746 अभियोग दर्ज किए हैं और 3975 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 29.13 किलो हेरोइन, 157.25 किलो चरस, 11,368 किलो गांजा, 356.19 किलो अफीम, 8,550 किलो चूरापोस्त और 13,64,121 नशीली गोलियां और सिरप जैसी नशीली चीजें जब्त की गई हैं। लेकिन फिर भी पुलिस नशा तस्करों की इस चेन को तोड़ नहीं पाई है। तो वहीं विज साहब ने थोड़े दिन पहले कहा था कि बदमाश बदमाशी छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। वैसे इस चेतावनी के बाद उनके ही गृह क्षेत्र में चोरी की कई वारदातें भी हुई। तो अब विज साहब ने कहा है कि तस्करी करने वाले या तो तस्करी करना छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। साथ ही ये भी कहा कि नशे से जुड़ा केस छोटा हो या बड़ा, पुलिस उसकी जांच तब तक बंद नहीं करेगी जब तक कि डेड एंड यानी कि अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचा जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अलावा हरियाणा पुलिस की मुहिम भी साथ चलेगी। विज ने यह भी कहा कि पुलिस ड्रग्स, जुआ, शराब, सट्टा, गैरकानूनी हथियार को लेकर नियमित रेड कर रही है। सभी जिलों के एसपी की साप्ताहिक रिपोर्ट आती है। 1 साल में 18,937 रेड हुई हैं और 4,879 मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो कुल 5,379 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 65 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। तो वहीं पुलिस ने 172 पिस्तौल, 202 कारतूस के अलावा 76,000 से ज्यादा अवैध शराब की बोतलें पकड़ी हैं। अब कोई भी आदमी नशे से जुड़ी एक्टिविटी की सूचना टोल फ्री नंबर 905089
1508 पर दे सकता है। तो वहीं प्रदेश में जुलाई 2020 में हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन कर एडीजीपी श्रीकांत जाधव को इसका प्रमुख बनाया गया था और इसके लिए 380 पुलिस जवान स्वीकृत हुए। लेकिन जाधव विद साहब को पत्र लिख चुके हैं कि उन्हें ना तो पूरी सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही पूरा स्टाफ। तो वही अंतर्राष्ट्रीय नशा गिरोह की चेन तोड़ने के लिए साल 2019 में 7 राज्यों की बैठक हुई, तो इसके बाद फिर दूसरी बैठक हुई ही नहीं। अब देखना होगा कि नशे पर नकेल कसने में खट्टर सरकार की कोशिशें कितनी कामयाब हो पाती हैं। आपका इस मसले के बारे में क्या सोचना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा तक के फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें और साथ ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। राम राम, देखते रहिए हरियाणा तक।